चलिए, फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर का लास्ट पार्ट आपका रह गया है। लास्ट फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर का, फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर का बिल्कुल लास्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर, फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर की रिजॉल्विंग पावर। लास्ट वाली क्लास में शार्पनेस आपको बताया था, थोड़ा उसको रिवाइज करते चलें। तो देखिए, शार्पनेस ऑफ दूसरा पेन कहाँ है, ये पतला चल रहा है। फेब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर में शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस की शार्पनेस। फ्रिंजेस कब शार्प दिखेंगी, एक मिनट देखते हैं वहाँ पे, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, थोड़ा वो शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस, मैक्सिमम शार्पनेस। फ्रिंजेस दिखाएंगी मैक्सिमम शार्पनेस को when intensity of fringes becomes half of the maximum value, जब इंटेंसिटी फ्रिंजेस की हाफ होगी मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक है, फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस when intensity of fringes becomes half of the maximum intensity, becomes half of the maximum intensity। फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगी जब इंटेंसिटी क्या होगी, आधी होगी मैक्सिमम इंटेंसिटी की। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। एक मिनट, वो ट्यूबलाइट बंद करो, मैं लग रहा है उससे चमक ज़्यादा है। बस यहीं बंद कर जाए बस, आप सही है। फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस, या छोटा ज़्यादा लिख दिया, फ्रिंजेस, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। टॉपिक है शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस, शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस कब मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगी, जब उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होगी। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी आई की वैल्यू आई मैक्सिमम बाई 2, जब इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम की आधी होगी तब फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्प। मत शार्प का मतलब क्लियर, क्लियरनेस, वही है शार्पनेस। तो फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस तब दिखाएंगी जब उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम की आधी होगी। आई अपॉन आई मैक्सिमम, आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/2, ये हो गया।
आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/2। आई मैक्सिमम इंटेंसिटी का मान, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई की वैल्यू याद कर लीजिए, kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई। आई मैक्सिमम की वैल्यू हो गई, आई मैक्सिमम kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस जनरल, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस आई की वैल्यू kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा वाई। ये जनरल है। आई की वैल्यू kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन। तो ये याद करने हैं, ये वैल्यू लर्न रखिए, ये वैल्यू लर्न रखिए, आई की ये वैल्यू लर्न करिए और ये वाली वैल्यू, ये दो वैल्यू आपको लर्न रखनी है। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको लर्न रखनी है। आपकी एक मिनट, तो दो वैल्यू लर्न रखनी है। आई मैक्सिमम की वैल्यू kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस आई बराबर kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब आपने क्या किया, इस आई में आई मैक्सिमम से डिवाइड कर दीजिए, आई में आई मैक्सिमम, तो इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 3, 4 अपॉन 3 आई अपॉन आई मैक्सिमम, आई की वैल्यू है kc स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। आई मैक्सिमम की वैल्यू kc स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर कट गया, तो आई अपॉन आई मैक्सिमम 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल आर स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर, इससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आई अपॉन आई मैक्सिमम 1 अपॉन, डिवाइड करो अलग अलग, 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर का होल, 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, ये इससे कट गया, तो आई अपॉन आई मैक्सिमम की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये है आपका 5th। ये आई अपॉन आई मैक्सिमम की ये वैल्यू आई, आई अपॉन आई मैक्सिमम की ये वैल्यू आई। यहाँ पे
आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/2 और आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/1 प्लस 4r² 1 माइनस r² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इनकी कंपेयर कर लीजिए सेकंड और फिफ्थ को। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फिफ्थ कंपेयर करिए। सेकंड और फिफ्थ को 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 कंपेयर करिए। तो ये देखो आई अपॉन आई मैक्सिमम की वैल्यू 1/2 है, आई अपॉन आई मैक्सिमम की वैल्यू 1/this है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 2 के। ये वैल्यू किसके बराबर? 2 के। आई अपॉन आई मैक्सिमम दिस, आई अपॉन आई मैक्सिमम दिस। तो ये वैल्यू 2 के बराबर है। तो 1 प्लस 4r² 1 माइनस r² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर Δ/2 बराबर है 2। उधर किया बचा जाके 1, 4r² 1 माइनस r² का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर Δ/2 बराबर 1 साइन स्क्वायर Δ/2 1 माइनस होल स्क्वायर अपॉन 4r² साइन Δ/2 1 माइनस r² अपॉन 2r। ये आ गया। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए इसको आप लर्न कर लें। इक्वेशन 6 को आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट में आया तो फिर भाई प्रूफ थोड़ी ना करोगे। ये तो आज हम दोबारा उसमें बता दिए, पर आपको डायरेक्ट लर्न रखना है। साइन Δ/2 1 माइनस r² अपॉन 2r। इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस देती हैं। अब आपने साइन दे दिया उधर, तो Δ/2 की वैल्यू साइन इनवर्स 1 माइनस r² अपॉन 2r। डेल्टा की वैल्यू ये आ गई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस r² अपॉन 2r। इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगी। एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस। एक बार ट्यूबलाइट जलाओ, देखें जरा क्या पोजीशन रोशनी की। बहुत ज़्यादा चमकने लग रहा है। बंद ही रखो। इधर का किसी दिन बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं होती यार, पता नहीं क्या है। हर दिन एक अलग वो है, हर दिन एक नई चीज़ है। तो देखिए शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस। शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस आई बराबर आई मैक्सिमम बाई 2। फ्रिंजेस कब शार्प दिखाती हैं? जब उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होती। जो अधिकतम तीव्रता है उसकी जब आधी होगी तब फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगे। तो आई बराबर आई मैक्सिमम बाई 2। ये मैक्सिमम शार्पनेस के लिए, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम शार्पनेस के लिए इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम का आधा होगा। इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम की आधी होगी।
तो आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/2। अब आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस क्या है, आई बराबर के सी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा/2। अब आपने क्या किया, आई में आई मैक्सिमम से डिवाइड किया तो के सी स्क्वायर से के सी स्क्वायर कट गया, ये टर्म नीचे आया, इसमें डिवाइड किया तो ये हो गया 1 4r स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा/2। अब इसकी कंपेयर कर लिया सेकंड और फिफ्थ का, आई अपॉन आई मैक्सिमम आई अपॉन आई मैक्सिमम, आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/2, आई अपॉन आई मैक्सिमम 1/2, तो ये वैल्यू किसके बराबर 2 के, उधर किया 1 साइन स्क्वायर डेल्टा/2 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, साइन डेल्टा/2 बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, डेल्टा/2 बराबर साइन इनवर्स दिस, डेल्टा बराबर 2 साइन इनवर्स 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो फ्रिंजेस मैक्सिमम शार्पनेस इस फेज डिफरेंस पर रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस, एट दिस फेज डिफरेंस, एट दिस फेज डिफरेंस at this phase difference fringes represent maximum sharpness, maximum sharpness। इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस क्या है, मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगे। एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस, इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस आपकी मैक्सिमम शार्पनेस को रिप्रेजेंट करेंगी। एट दिस फेज डिफरेंस फ्रिंजेस रिप्रेजेंट मैक्सिमम शार्पनेस, इस फेज डिफरेंस पर अब आइए रिजॉल्विंग पावर of Fabry period interferometer, resolving power of Fabry period interferometer, Fabry period interferometer की रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो इसकी रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर of Fabry period interferometer, period interferometer R बराबर वेवलेंथ टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, वेवलेंथ और वेवलेंथ के परिवर्तन का अनुपात, वेवलेंथ टू द चेंज इन वेवलेंथ का रेशियो क्या कहलाता है, रिजॉल्विंग पावर। तो फैब्री period इंटरफेरोमीटर की रिजॉल्विंग पावर है तरंग दैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य परिवर्तन का अनुपात, वेवलेंथ और वेवलेंथ के चेंज का रेशियो। अभी आपने पढ़ा कि इस फेज डिफरेंस पर फ्रिंजेस रिप्रेजेंट करती हैं मैक्सिमम शार्पनेस। तो मैक्सिमम शार्पनेस के लिए क्या पढ़ा है, फॉर मैक्सिमम शार्पनेस, फॉर मैक्सिमम शार्पनेस साइन डेल्टा/2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, साइन डेल्टा/2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, साइन डेल्टा/2 पर क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। साइन डेल्टा/2 पर क्या आ रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये साइन डेल्टा/2। अब डेल्टा की जगह हम
स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस का एवरेज ले लें, ठीक है। वी टेकन डेल्टा बाई 2 इन प्लेस ऑफ डेल्टा। हम डेल्टा बाई 2 ले रहे हैं डेल्टा के प्लेस पर, इस डेल्टा के प्लेस पर। ये ले रहे हैं, रख दीजिए। तो ये आपने रख दिया। रख दीजिए साइन 1/2, इसकी जगह रख दिया डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। तो साइन अब हमने इसका एवरेज ले लिया। तो हमने ले लिया यह एंगल बहुत छोटा है, वी टेकन साइन डेल्टा 4 को लगभग डेल्टा बाई 4, ये हमने ले लिया। इसकी जगह ये ले लिया, ठीक है। ये रखिए यहाँ पर। तो डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये ले लिया 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू लें, फेज डिफरेंस की वैल्यू लें। फेज डिफरेंस की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या हो गया, ये और आ जाता कहीं। कल तो बहुत बार क्लास रिकॉर्ड करी और यही SMS आ गए, क्लास कैंसिल हो गई। इधर लाइट आ रहा है, इधर रोशनी ठीक है। एक बार वो जलाओ CFL, ये वाली नहीं, बगल। बोर्ड जरूर चमक रहा है पर रोशनी ठीक है। ऊपर चमक रहा है, बाकी रोशनी ठीक है। उसके बिना तो अंधेरा सा लग रहा है। देखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर, रिजॉल्विंग पावर फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर की R बराबर वेवलेंथ टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य के अपरिवर्तन का अनुपात। पूरा एक लेसन है रिजॉल्विंग पावर का, यूनिट सेकंड में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप रिजॉल्विंग पावर पढ़ोगे, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस की। पर अभी इस वाले में बस सिंपल रिजॉल्विंग पावर, वेवलेंथ और वेवलेंथ के डिफरेंस का रेशियो। फॉर मैक्सिमम शार्पनेस फॉर मैक्सिमम शार्पनेस साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r ले लीजिए। वी टेकन डेल्टा बाई 2 इन प्लेस ऑफ डेल्टा, डेल्टा बाई 2 ले लेते हैं डेल्टा के प्लेस पर। तो अब आपका आता है साइन 1/2 डेल्टा बाई 2, मतलब दो स्पेक्ट्रल लाइंस के डिफरेंस का एवरेज या एवरेज ले लिया। तो अब आपने डेल्टा बाई 2 ले लिया। तो साइन डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर 2r। अब आपने जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा बाई 4 लगभग डेल्टा बाई 4 के बराबर रख दिया, डेल्टा बाई 4। एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन और टेन के साथ वही वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। साइन और टेन में हम ऐसा करते हैं, हमने वही वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा वो देखिए। दो पैरेलल प्लेट्स हैं,
ए और बी। इन पैरेलल प्लेट्स के बीच की सेपरेशन क्या थी? टी। इन पैरेलल प्लेट्स के बीच की सेपरेशन टी थी। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर था। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर था। जो रेज आ रही थी उनका ये एंगल फाई था। फाई एंगल था। तो लाइट रेज इंसिडेंट हुई एम्पलीट्यूड सी, जो सीधा चला गया सी, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर स्क्वायर, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर क्यू, इधर गया सी आर, इधर गया सी आर क्यू, फिर इधर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर की पावर 4। ये आपका पी पॉइंट पर कन्वर्स कर रहा है। पी पॉइंट पे तो सी आर स्क्वायर सी आर की पावर 4, सी आर स्क्वायर सी आर की पावर 4, सी आर की पावर 6, सी आर की पावर 8, ये पी पॉइंट पर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पी पॉइंट पर कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये पी पॉइंट पर कलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का पाथ डिफरेंस निकाला जाए। दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा, ये फार्मूला है। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा, n लैम्डा। अब म्यू की वैल्यू 1, यहाँ पर एयर और वैक्यूम है तो म्यू की वैल्यू है 1, म्यू की वैल्यू 1, ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम। म्यू बराबर 1 फॉर एयर फिल्म, एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1 है। ये रेज इंसिडेंट हो रही है, एंगल क्या है फाई, तो आर की जगह फाई ले लीजिए, तो आपका हो गया 2 पाथ डिफरेंस P, 2 म्यू का मान 1 टी कॉस फाई बराबर n लैम्डा। बैठ जाओ बेटा, दरवाजा जरा दबा देना बस, क्योंकि वो बस 5 मिनट में बस शुरू कर रहे हैं। तो P बराबर 2t कॉस फाई बराबर n लैम्डा, ये है आपका पाथ डिफरेंस। P बराबर 2t कॉस फाई बराबर n लैम्डा, ठीक है, ये है। अब जरा इसे डिफरेंशिएट करो तो इसको इतने को, तो 2t कॉस फाई का 2t साइन फाई, एंगल का डेल्टा फाई, n डेल्टा लैम्डा। कॉस फाई का साइन फाई आएगा माइनस में होगा, ठीक है, तो 2t साइन फाई डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है, n डेल्टा लैम्डा। नंबर n तो फिक्स है, लैम्डा ही बदलेगा तो डेल्टा लैम्डा, तो 2t साइन फाई डेल्टा फाई बराबर n लैम्डा। आप जरा देखिए, फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लैम्डा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 2t कॉस फाई,
क्या है 2t cos phi, 2t cos phi, 2t cos phi, 2t cos phi। एक बार बच्चों पूरा देख लीजिए। रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर, फैब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर की रिजॉल्विंग पावर, एक मिनट जरा देखें। रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर, तो रिजॉल्विंग पावर फैब्री-पिरोट इंटरफेरोमीटर की R बराबर वेवलेंथ टू द डिफरेंस इन वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य और तरंगदैर्ध्य के परिवर्तन का अनुपात, वेवलेंथ और वेवलेंथ के डिफरेंस का रेशियो। फॉर मैक्सिमम शार्पनेस, फ्रिंजेस कब मैक्सिमम शार्पनेस दिखाएंगी, उसके आपने क्या बताया, साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू, साइन डेल्टा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। वी टेकन डेल्टा बाई 2 इन प्लेस ऑफ डेल्टा, डेल्टा की प्लेस पर डेल्टा बाई 2 रखा, तो साइन डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। जब फ़ोन कर रहे तो उठाए नहीं, अब हमारा क्लास कैंसिल हो जाएगा। साइन डेल्टा बाई 2 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। अब यहाँ पर साइन डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। वी टेकन, इसका आपने क्या किया, साइन में एंगल बहुत छोटा है तो वो आप एंगल के बराबर ले सकते हो, तो डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये इतना कर दिया। अब दो पैरेलल प्लेट्स जिनके बीच का सेपरेशन t, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, p बराबर 2 म्यू टी कॉस r बराबर n लैम्डा। म्यू की वैल्यू क्या है 1, r की जगह है 5, तो ये आ गया 2t cos phi बराबर n लैम्डा। इसे आप p बराबर 2t cos phi बराबर n लैम्डा करिए, 2t cos phi का sin phi, डेल्टा phi बराबर n डेल्टा लैम्डा, 2t sin phi डेल्टा phi बराबर n डेल्टा लैम्डा। फेज डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस रख दिया। पाथ डिफरेंस आपने 2t cos phi की जगह, तो अभी रखेंगे, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि वहाँ रखना है, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 6 को, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ये तो आप लोग काफ़ी कर ही चुके हो कि जो वैल्यूज वेरिएबल है वो डिफरेंशिएट होगी। तो डेल्टा डिफरेंशिएट होगा, 2 पाई बाई लैम्डा एज इट इज रहेगा, ये होगा 2t साइन फाई डेल्टा फाई, ये हो गया 2t साइन फाई डेल्टा फाई, 2t साइन फाई डेल्टा फाई। इसकी वैल्यू है n डेल्टा लैम्डा, क्या वैल्यू हो गई, n डेल्टा लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा n डेल्टा लैम्डा, n डेल्टा लैम्डा, ये हो गया। तो डेल्टा फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा, 2t cos फाई का, तो 2t ऐसे ही रहा, cos फाई का माइनस साइन फाई, एंगल का डेल्टा फाई, ये रख दिया n डेल्टा लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 3 में यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3। पहले 3 लिखिए, डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, तो 1/4 2 पाई n डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, 2 पाई n डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा,
1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक, इस 2 से ये 2 टाइम्स कटा, इस 2 से ये 2 कटा, तो ये आ गया आपका पाई n डेल्टा लैम्डा। ये आ गया आपका पाई n डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको ये कर लीजिए n पाई आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, ऐसे कर लीजिए। n पाई आर इधर किया, 1 माइनस आर स्क्वायर इधर कर दिया और इधर कर दिया लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा क्या है? रिजॉल्विंग पावर। इसी को तो कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। आर बराबर n पाई आर 1 माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ये रिजॉल्विंग पावर है फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर की। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। ये आपका पूरा टॉपिक हुआ। आर बराबर n पाई आर 1 माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फैब्री-पिरॉट इंटर। बिल्कुल इजी था। डेल्टा की वैल्यू थी 2 पाई बाई लैम्डा, 5 डिफरेंस रख दिया 2t कॉस फाई। 2t कॉस फाई का करिए तो 2t कॉस फाई का साइन फाई डेल्टा फाई, ये वैल्यू रख दिया n डेल्टा लैम्डा। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी इस रिलेशन में, इक्वेशन 3 में, डेल्टा बाई 4 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r, इसमें रख दिया 2 पाई n डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 माइनस आर, इससे 2 टाइम्स कटा, ये इधर कट गया, तो पाई n डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए n पाई आर 1 माइनस आर स्क्वायर लैम्डा अपॉन, ये रिजॉल्विंग पावर है फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। इतना बस करिए। आज की क्लास आपके पूरा फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर ये आज कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, बस।